जल अनुरक्षक भूमिदाता संघ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष चंदन दुबे जी थे, जिन पर नंदकिशोर राम पंचायत सचिव के द्वारा और वार्ड सदस्य और वहां के पुराने मुखिया जी के द्वारा और सोची समझी साजिश के तहत उन पर हर्जन एक्ट झूठा मुकदमा लाद दिया गया और लाद करके उनको फंसाया गया ताकि वो हम अनुरक्षकों की लड़ाई नहीं लड़ सके। वो अनुरक्षक की लड़ाई लड़ने के लिए जब गांवों में, प्रखंडों में, पंचायतों में जाने लगे तो हमारा जो विरोधी लोग हैं उनको लगा कि चंदन दुबे जी जिस हिसाब से लोगों को जगा रहे हैं, अगर अनुरक्षक जाग गया तो हम लोगों को क्या होगा। आप लोग जान लीजिए कि उसने चंदन दुबे जी ने जिस लड़ाई को तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया है, हम लोग उस कड़ी में हैं। हम लोग भी चंदन दुबे जी से ही प्रेरणा लेकर के, उनकी बातों को सुन करके हम लोगों ने भी संगठन बनाया और संगठन बना करके आज विभिन्न जिला में जा रहे हैं और विभिन्न जिला में जा करके अपने संगठन को बिहार राज्य अनुरक्षक संघ को बना रहे हैं। हम लोग भी चंदन दुबे जी की गिरफ्तारी की घोर निंदा करते हैं और उन झूठा मुकदमा जो है 212/22 का वापस लेने की मांग करते हैं। अगर सरकार और प्रशासन हमें बिना शर्त चंदन दुबे जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको अगर रिहा नहीं करती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, अपनी मांगों को रखेंगे कि बिना शर्त चंदन दुबे जी को रिहा किया जाए और जो झूठा मुकदमा किए हैं पंचायत सचिव नंदकिशोर राम जी, उन पर भी 420 का मुकदमा दर्ज हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोगों को, तमाम अनुरक्षकों को बारी बारी से फंसाने का काम करेंगे। हम लोग जान रहे हैं कि आज चंदन दुबे जी गए हैं, कल कोई और अनुरक्षक भाई जाएंगे, परसों कोई और अनुरक्षक भाई जाएंगे, किसी न किसी झूठा मुकदमा में उनको फंसाया जाएगा। अभी देख लीजिए, नवनिर्वाचित जितने भी वार्ड पार्षद हो या वार्ड सदस्य हो, सब ने धोखाधड़ी करके हम अनुरक्षक भोले भाले भाई सबसे चाबी छीन रहे हैं, चाबी का डिमांड कर रहे हैं कि आप अनुरक्षक नहीं हैं। आपको अनुरक्षक किसने बनाया? सरकार ने वार्ड सदस्य को अनुरक्षक बना दिया है, सरकार ने वार्ड पार्षद को अनुरक्षक बना दिया है, लेकिन ये कहीं चिट्ठी में नहीं है कि वार्ड पार्षद अनुरक्षक होंगे या वार्ड सदस्य अनुरक्षक होंगे। अनुरक्षक को चयन करना है, सरकारी लेटर निकला हुआ है 1153 के माध्यम से। जो लोग अनुरक्षक बने हैं उनको रहना है, कहीं से नहीं यह दर्शाया गया है कि हाँ उनको हटा दिया गया है। आप 29-35 की बात करते हैं, 29-35 में भी यह जिक्र नहीं है कि नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य अनुरक्षक होंगे। वहां भी कहा गया है कि चयनित कर अनुरक्षकों का बहाल किया जाए और संभवतः वार्ड सदस्य अनुरक्षक होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक लाइन पढ़ा देते हैं कि वार्ड सदस्य अनुरक्षक होते रहेंगे, ये कहीं से नहीं है। उसमें भूमिदाता का भी नाम दिया गया है 1 नंबर में कि जिन्होंने भूमि दिया है उनको अनुरक्षक बनाया जाएगा। उनके जमीन में जो आपने पानी टंकी बनाया है, जल मीनार बनाया है, आपने क्या उनको लिख के दिया है? आपने उनको क्या जुर्माना दिया है? आपने उनको क्या मानदेय दिया है? आपने उनको क्या उसका महीना दिया है? आपने नहीं दिया है। और आपने जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि पहले रजिस्ट्री कीजिए तब हम आपको मानदेय देंगे, तो ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हम लोगों को बकाया मानदेय दीजिए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दीजिए, हम अनुरक्षकों को अस्थायी कीजिए, उसके बाद हम लोग आपको निबंधन करेंगे। क्या गारंटी है कि आपको हम निबंधन कर दे सरकारी जमीन और आप हमको अनुरक्षक नहीं बनाइए। अभी तो ये 4 साल से हम लोग 5 साल से अपनी भूमि में जल मीनार बना करके पानी दे रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन नहीं आम उपभोक्ता हम लोगों को सुविधा दे रही है। 30 रुपया जो प्रति माह वसूल करना है वो नहीं दे रहे हैं और अभी तक बकाया वो भी चल रहा है। उसके साथ आपने भी मानदेय जब पंचायत में आ चुका है, वार्ड क्रियान्वयन समिति में, उसको भी आपने भुगतान करने से मना कर दिया है। और आप कहते हैं कि पहले रजिस्ट्री कीजिए राज्यपाल के नाम से, हम लोग कतई नहीं करेंगे।
जब तक हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा नहीं कीजिएगा तो हम पूरे सीतामढ़ी में चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन के माध्यम से हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारी जो मानदेय है, हमारी जो उपभोक्ता है से 30 रुपया वसूली करवाना है, हमें अस्थायी जो करना है, हम अनुरक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दीजिए, हम अनुरक्षकों से चाबी छीनना बंद कराइए, हम अनुरक्षकों पर झूठा मुकदमा जो करते हैं वो बंद कराइए। उसके बाद हम लोग आपको निबंधन करेंगे, नहीं तो हम लोग आंदोलन पर उतरेंगे और अपनी मांग को लड़कर हमेशा लेकर ही रहेंगे। और जब तक हमें मांग नहीं पूरा होगा तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे बिहार राज्य अनुरक्षक संघ के बैनर तले। इसके लिए हमें जो भी करना होगा, जो भी कुर्बानी देना होगा, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और ये 4 साल से हम जब एक पैसा भी नहीं लिए हैं, भुखमरी के कगार पर हैं और भी भुखमरी के कगार पर रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी मांग को हम लड़ करके संघर्ष करके लेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए फिर से बिहार राज्य अनुरक्षक संघ की ओर से आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। हमने 3-4 वर्षों से पानी हम उपभोक्ताओं को दे रहे हैं, लेकिन अभी तक उपभोक्ता भी जो है सो 30 रुपया भी हमें नहीं दे रही है। और सरकार जो कहे कि 2000 रुपया हम मानदेय देंगे, अभी तक नहीं मिला है। अब हम लोगों को इस पर विचार करना होगा कि सरकार तो हमें ठगैती का काम कर लिया। एक तो जमीन जो है हमसे जो है सो ठग करके ले लिए, कहे एक आदमी को नौकरी होगा, अभी तक हम लोगों को बहाली नहीं किए। अभी तक जो हम लोग काम किए हैं, जो फ्री में काम कर रहे हैं, उसका पेमेंट अभी तक नहीं किए। हम भूखे कितना दिन तक रहेंगे? हम उपभोक्ताओं को पानी पिला रहे हैं और कितना दिन तक हम पानी पिलाएंगे भूखे? सरकार अब भी जो है सो मतलब सोई हुई है। सरकार को ये जानना होगा कि 3-4 वर्षों से जो भूमिदाता अनुरक्षक हैं, जो भी अनुरक्षक हैं, जो 3-4 वर्षों से काम कर रहा है, उसको मानदेय मिलना चाहिए, अविलंब भुगतान होना चाहिए। पंचायती राज विभाग ने कहा कि हम तो पेमेंट जो है अनुरक्षकों का भेज दिया और पंचायत में भेज दिया, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ का जो वर्तमान में वार्ड सदस्य है, क्योंकि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाता पर वो पैसा आया और वह पैसा जो है सो हम अनुरक्षकों को नहीं देना चाहता है। उस पैसा को वह गोलमाल करना चाहता है। पैसा को मुखिया जी, वार्ड मेंबर, पंचायत सचिव, ये सब हजम करना चाहता है। साथियों, हम बता दें कि अभी तक जो अगर अनुरक्षक जितने भी हैं, अगर उनका पैसा मिले, ये 3-4 वर्षों का पैसा जो है कम से कम जो है हमें 1.5 लाख रुपया मिलना चाहिए। ये मानदेय से लेकर के हम जितना भी उपभोक्ता है उसका पैसा, और जो मेंटेनेंस हमने किया है, कभी मोटर जल गया, कभी मतलब क्या स्टार्टर जल जाता है। अब एक मोटर जब जल जाता है तो कम से कम हमें 16 से 17 हज़ार रुपया खर्चा होता है। अब जिस समय जलता है उस समय जो है सो जाते हैं, पैसा जो है सो उपभोक्ताओं से वसूल करने के लिए तो कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। आप जब भी वसूलने के लिए जाते हैं तो 1 से 2,000-3,000 रुपया तक वसूलाता है, खर्चा होता है 16,000 रुपया। अपना जेब से हमें खर्च करना पड़ता है, अपना जेब से खर्चा करके उसको ठीक करा के उपभोक्ता को पानी पिला के आ रहे हैं। फिर भी सरकार जो है सो अभी तक नहीं सुन रहे। इसीलिए हम चाहेंगे कि सारे अनुरक्षक एकजुट होकर के एक आंदोलन करने की जरूरत है। सबसे पहले आंदोलन हम प्रखंड में करेंगे, वीडियो के साथ के समक्ष जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। पहले उनको हम सूचना देंगे, सूचना देने के बाद हम ये पुपड़ी प्रखंड के जितने भी अनुरक्षक भाई हैं, सारे अनुरक्षक भाई उस प्रखंड कार्यालय पर हमें पहुंचना होगा और वहां जो है सो हमें धरना प्रदर्शन के माध्यम से हमें वीडियो को जो है जगाना होगा, उनसे बात करना होगा और वह हमें क्या आश्वासन देते हैं, उसके बाद जो है फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। पहले हम प्रखंड से शुरुआत करेंगे, उसके बाद अनुमंडल में जाएंगे और मंडल के बाद जिला में जाएंगे और जिला के बाद तब हम राज्य में जाएंगे।
मतलब हमारा जो आंदोलन है ये आंदोलन अनवरत हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमें सरकार अस्थायी नहीं करेगा, हमें भुगतान नहीं करेगा, सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं देगा, तब तक हम यह लड़ाई को लड़ते रहेंगे।